प्रिय मित्रों, सत्संचार में आपका हार्दिक स्वागत है। 22 मार्च 2026 चालीसा काल का 5वां रविवार है। आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के 11वां अध्याय वाक्य 1 से 45 से लिया गया है, जहां हम लाजरस को नया जीवन देने के बारे में सुनते हैं। रामगोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म वास्तव रघु नामक एक साधारण युवक की कहानी है। गरीब परिवार का यह युवक अपने साथियों के साथ खान पान का ठेला लगाकर अच्छी कमाई करता है। एक बार किसी कारणवश दो लोगों के साथ हाथापाई होती है और एक की जान चली जाती है। जल्द ही रघु और उसका मित्र अंडरवर्ल्ड के भयानक जाल में धकेल दिए जाते हैं। हिंसा, धन उगाही, भरपूर पैसा और राजनीतिक लोगों का शरण, ये सब मिलाकर रघु को मुंबई का डॉन या भाई बनाता है। फिल्म का अंत बड़ा दुखदाई है। रघु की माँ खुद उसे गोली मार देती है। हैरान परिवार के दूसरे लोगों से कहती है, मैंने नहीं मारा इसको, ये तो कब का मर चुका था, आज तो बस जान चली गई। एजेकियल के ग्रंथ के 37वें अध्याय वाक्य 11 से 14 में हम पढ़ते हैं, ये हड्डियां समस्त इजरायली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे कब्रों को खोल दूंगा। मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इजराइल की धरती पर वापस ले आऊं। निर्वासन में अपनी मातृभूमि से दूर इजराइल की प्रजा अनेक प्रकार के कष्ट सहती रही। अपनी भूमि यूदा की ओर लौटने की राह देखती रही। उनका जीवन सूखी हड्डियों जैसा बन गया था, परंतु ईश्वर उनकी सुध लेता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वह उन्हें उसका आत्मा प्रदान करेगा, उन्हें जीवन से भर देगा और उन्हें उनकी अपनी धरती पर बसाएगा। योहन के सुसमाचार में हम एक प्रेम, संघर्ष और जीवन के गहरे अर्थ की कहानी सुनते हैं। यीशु जब बेथानिया पहुंचते हैं, लाजरस की मृत्यु के 4 दिन बीत चुके हैं। सारी उम्मीद खत्म हुई जैसा लगता है। मार्था और मरियम दोनों दर्द भरे शब्दों से कहती हैं, प्रभु यदि आप यहां होते तब हमारा भाई नहीं मरता। इन शब्दों में विश्वास है, निराशा है और गहरा शोक है। यीशु के सामर्थ्य पर उन्हें विश्वास है, पर वे समझ नहीं पा रही हैं कि ईश्वर ने उन्हें संकट से बचाया क्यों नहीं। ये चमत्कार हमें बताता है कि कष्ट, संकट अंतिम शब्द या परिस्थिति नहीं है। मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। जैसे यीशु कहते हैं, यह कष्ट ईश्वर की महिमा के लिए है। लाजरस के कारण बहुत से लोग यीशु में विश्वास करने लगते हैं। चालीसे के इस 5वें रविवार में कलीसिया हमें स्वयं के कब्रों को देखने के लिए आमंत्रित करती है। नुकसान, डर, निराशा और हताशा के कब्र, हमारी सूखी हड्डियों की ये कब्र। यीशु ने लाजरस को आवाज दी, बाहर निकल आओ। उन्होंने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। कौन से ऐसे कब्र या बंधन हैं जो मुझे चलने फिरने नहीं दे रहे हैं? क्या मैं सच में जीवित हूं या केवल जिंदा हूं? हमारे हर प्रकार के बंधन और उन सभी बाधाओं को प्रभु के सामने लाएं। हमारे कब्रों को खोलने के लिए उनसे प्रार्थना करें। मार्था और मरियम की तरह हमें भी लगेगा कि प्रभु शीघ्र ही क्यों नहीं आ रहे हैं, जल्द उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा, उसने तो अंधों को आंखें दी, क्या वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? ईश्वर हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर वैसा नहीं देते हैं जैसा हम चाहते हैं। ईश्वर का विलंब या देरी उनकी अनुपस्थिति नहीं समझना चाहिए। ईश्वर अपने समय के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार सब कुछ संभालता है। हमें उसके समय, उसकी इच्छा और योजनाओं के सामने नतमस्तक होना चाहिए। मार्था और मरियम के दुख व शोक में यीशु पूर्ण रूप से उनके साथ हैं। हम 11वें अध्याय वाक्य 35 में पढ़ते हैं, यीशु रो पड़े। 11 अध्याय के वाक्य 38 में पढ़ते हैं, यीशु फिर बहुत व्याकुल हो उठे।
यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वे हमारे दुख, दर्द, हर तरह का संकट, पीड़ा और कष्टदायी परिस्थितियों में हमारा साथ दें, हमें ऊपर उठाएं। वह प्रभु जीवन और पुनरुत्थान है। ये सांसारिक सुख, विश्राम, आनंद से बढ़कर कहीं अधिक गहरी और शांति और आनंद वो हमें प्रदान करना चाहता है। हम पुण्य सप्ताह के करीब आ रहे हैं। वह प्रभु जो जीवन और पुनरुत्थान है, हमें भरपूर आशीर्वादों से भरें। इस कृपा के लिए प्रार्थना करें।